शामली के कस्बा झिंझाना में दबंग पार्टी डीलर पर जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का आरोप और जमीन मालिक को जबरन जमीन बेचने के लिए किया जा रहा है आतंकित। दरअसल उत्तर प्रदेश के शामली जिले के झिंझाना कस्बे में एक प्रॉपर्टी डीलर पर जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और जमीन मालिक को धमकाकर जमीन बेचने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। पीड़ित मोहम्मद खालिद अपनी पुत्री के साथ सहारनपुर डीआईजी कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए शिकायत पत्र सौंपा। खालिद का आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना उनकी जमीन पर प्लॉटिंग की गई और खड़े शीशम के पेड़ भी कटवा दिए गए। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी डीलर और उसके सहयोगी द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है तथा जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। खालिद ने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। आपका शुभ नाम है? सर मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीकी। अच्छा, तो आप जो डीआईजी ऑफिस आए हैं, क्या पूरा मामला है आपका? सर ये जो है ना सर, पति पंकज 1.5 साल पहले हमने इन लोगों को ज़मीन दी थी और सर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दबंगबाजी दिखाई हुई थी मेरे परिवार के ऊपर। और सर मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गई हुई थी और सर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई तो मैं 2 मंथ के लिए अपने पापा के पास आ गई। ये क्या मैटर है? तो सर मैंने सारा मैटर देखने के बाद मैंने बोला आपका तो टाइम कंप्लीट हो गया, आप ऐसे कैसे परेशान कर सकते हैं मेरे पापा को? 2 मंथ हो गए आपके, तो हम लोग आपको ज़मीन नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। फिर सर इन लोगों ने मेरे पापा पे हम लोगों को गाली गलौज कराई सर गंदी, और मेरे भाई की मार पिटाई कराई। मैंने ये बोला नहीं ऐसे नहीं होगा। फिर सर हमने एसपी सर को अपनी एप्लीकेशन लगा दी और सर इन लोगों ने दबाव बनाकर मुझे कितनी बार थाने बुलवाया सर, और बोले कहने लगे ये ज़मीन तो हमारी ही है। मैंने पति पंकज से बोला नहीं, ये ज़मीन मेरे पापा की है, मैं आपको ज़मीन नहीं दूंगी। कहने लगे नहीं बेटा ये ज़मीन ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम। मैंने कहा नहीं मेरे पापा के नाम है मेरी ज़मीन, हम लोग आपको ऐसे ज़मीन नहीं देंगे, ये ज़मीन मेरे पापा की है। बस ऐसे इनका वो चलता रहा। फिर SHO सर के पास मैं 5-6 बार जा चुकी और लास्ट में सर ने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया। SHO सर ने उन्होंने बोला बेटा आपको 2 करोड़ देने पड़ेंगे। 1 करोड़ 75 लाख की तो सर ज़मीन तो 2 करोड़ मैं कहाँ से दूंगी? सर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। अब मैं रोते हुए बोला कि अब मैं DIG सर के पास जाऊँगी। DIG सर से मिलकर मुझे सर बहुत ही अच्छा लगा और रियल में मुझे लगा कि नहीं सच में ही अच्छे DIG सर हैं। और सर मैं सेटिस्फाई नहीं थी सर, ना मुझे SP सर से सॉल्यूशन मिला और ना ही सर SHO सर से। सर DIG सर से मिलकर मैं आई एम वेरी हैप्पी सर।